वेल हाय गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड सबसे पहले तो T10 लीग, करेबियन T10 लीग, जिसमें नेपाल के दो प्लेयर्स आपको दिखने वाले हैं। हाउएवर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये T10 लीग नहीं देखी है। इट्स कॉल्ड मैक्स 60 करेबियन T10 लीग एंड आई हैव नेवर वॉच्ड इट बिफोर। हाँ, मैंने छोटी छोटी लीग्स देखी हैं बट कभी फॉलो नहीं किया है। बट दिस टाइम रोहित पौडेल एंड दीपेंद्र आयरी, एक आपको मायामी लायंस से, एक आपको ग्रैंड केमन से खेलते हुए दिखेंगे। एंड आई डोंट नो कि यार ये T10 लीग किस तरह से फंक्शन करती है। आई मीन इट्स ऑब्वियसली एक्साइटिंग कि फटाफट फटाफट 60 बॉल में मैच खत्म और लाइक 1.5 आवर में आपकी क्रिकेट खत्म हो गई। बट ऑब्वियसली इट्स नॉट क्रिकेट यार, इट्स सिर्फ मारो तोड़ो खत्म करो। तो बट ठीक है, आई मीन यू विल गेट टू सी दीज प्लेयर्स प्लेइंग अलोंग। और जैसे अभी देखो रिसेंट डेज में वी हैव विटनेस्ड के नेपाल के क्रिकेटर्स पर नजर गई है लोगों की। It's something that we cannot deny. We cannot deny the fact कि players from around the world is talking about Nepal cricket and franchise from around the world is keeping an eye on these players. और कि अभी G20 आने वाला है। अब G20 के बारे में हमने बहुत सारी बात करी है, बहुत जल्दी वो स्टार्ट हो जाएगा। वी आर वेटिंग फॉर दैट टू सी सम क्रिकेट इन एक्शन कि हाँ भाई बहुत दिन हो गए, चलो T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब इट्स टाइम कि कुछ हमें क्रिकेट देखने को मिले। क्योंकि अभी आप देखोगे तो कुछ खास क्रिकेट चल नहीं रहा है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, दैट इज सॉरी इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, दैट इज गुड। हम जेमी एंडरसन, वी आर सीइंग सम क्रिकेट देयर। इंडिया जिम्बाब्वे, आई मीन कुछ है नहीं यहाँ पर देखने को। इंडिया बी टीम, ठीक है, मतलब ठीक है, क्रिकेट चला, बट इट्स नॉट समथिंग दैट्स हैपनिंग जिसको आप इंटरेस्टिंगली फॉलो करो। तो एक तो कनाडा G20 है जिसका मैं खुद वेट कर रहा हूँ, आई एम श्योर आप भी वेट कर रहे होगे। विल बी वांटिंग टू सी दीपेंद्र सिंह आयरी, विल वांटिंग टू सी रोहित पौडेल एंड संदीप लामिछाने। तो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल प्लेइंग देयर, वो उसको देखने के लिए वी आर वेटिंग। अब ये अगस्त में T10 लीग होने वाली है, हमारे प्लेयर्स खेलने वाले हैं। सो ऑब्वियसली अब देखना पड़ेगा कहाँ आती है, कैसे आती है, कैसी लीग होती है भाई, लाइक मारधाड़ी होती होगी ऑब्वियसली। और उसके बाद अभी MPL चल रहा है, मालदीव प्रीमियर लीग, जिसमें वी सॉ के सोमपाल कामी खबरों में आ रहे हैं बिकॉज सोमपाल कामी इज डूइंग वंडर्स। पहले मैच में तो ही कुडंट बोल वेरी वेल, 3 ओवर में कुछ 44 रन दे दिए, बट ही बैटेड वेल। सो ही हैज बीन बैटिंग प्रीटी वेल यार, मतलब एज एन ऑलराउंडर। और वैसे भी नेपाल क्रिकेट की अगर बात करें तो ऑलराउंडर हैज नेवर रियली बीन एन इशू। ऑलराउंडर हमेशा रहे। इनफैक्ट बात काफ़ी बार ये हुई है कि यार कुशल बुटेल इज नॉट बैटिंग वेरी वेल, तो उनको ज़्यादा बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। एंड द मोमेंट पीपल से कि उनको बैटिंग पर फोकस करना चाहिए, वो बॉलिंग से आकर के 3 विकेट ले लेते हैं। एंड देन एवरीवन इज लाइक यार क्या करूं। मतलब यू कांट इवन से कि ये बंदा मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा। ही इज गुड ऑन द फील्ड, ही इज गुड व्हेन ही इज बॉलिंग, बैटिंग बस कुछ टाइम से वो क्लिक नहीं आ पा रहा है। बट वी हैव सीन हिम डू वंडर्स। तो ऑलराउंडर कभी इशू नहीं रहा है, ऑलराउंडर्स का भी इशू नहीं रहा है। सोमपाल कामी का वो एक छक्का, थिंग्स हैव चेंज। आई मीन मुझे अभी भी गायनेंद्र मल्ला की वो स्टेटमेंट याद है कि सोमपाल कामी का 105 मीटर का जब छक्का गया था, देन वी वर इमोशनल, नॉट बिकॉज कि आपने साउथ अफ्रीका के एंड्रिक नोकिया को 6 मार दिया, वो भी 105 मीटर, जो कि इस टूर्नामेंट का थर्ड सबसे बड़ा 6 है। लेकिन बिकॉज के एक टाइम था जब ICC ने सस्पेंशन लगा दिया था और उसके बाद आपके पास फंड्स नहीं थे, आपके पास एना फंड्स नहीं थे, आपके पास अच्छे बैट्स नहीं थे। बट देन थिंग्स हैव बीन चेंज एंड थिंग्स आर चेंजिंग। और मैंने अभी कुछ 5-6 महीने, मैं 3-4 महीने पहले की बात है, व्हेन आई वाज टॉकिंग बिफोर वर्ल्ड कप एंड आई सेड कि दिस T20 वर्ल्ड कप इज गोइंग टू चेंज नेपाल क्रिकेट, इज गोइंग टू चेंज हाउ पीपल लुक एट नेपाल क्रिकेट। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। अब बहुत लोग आप देखोगे जो इस बारे में बात कर रहे हैं। वी नीड वन मोर टूर्नामेंट जिससे हमारी बात और बड़ी हो जाएगी। एंड टुडे आई एम सेइंग दिस के 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2026 T20 वर्ल्ड कप के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है नेपाल क्रिकेट में, जो बहुत बॉम्बास्टिक होगा, जो बहुत ज़बरदस्त होगा और जो नेपाल क्रिकेट को लेकर के बहुत आगे जाने वाला है। एंड यू विल सी दिस बाय 2026 जब दूसरा वर्ल्ड कप होता है। यहाँ से वहाँ तक में वी आर सीइंग की बहुत सारी लीग्स हैं। और जब आप लीग्स खेलने जाते हो, आप दूसरी कंट्रीज में दूसरे कंडीशंस में जाते हो और वहां से खेल करके वापस आते हो, देन वी हैव सीन चेंजेस। आप सिकंदर रजा को देख लो, जिम्बाब्वे में ऐसा लगता है एक इंसान है जो अपने कंधे पर सब कुछ लेकर चल रहा है। अलग अलग जगह जाकर लीग्स खेल चुका है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे क्रिकेटर्स का साथ खेला है, सॉरी क्रिकेटर्स के साथ खेला है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, वो पूरी टीम को साथ में लेकर चलना आता है। अरे हम उतना दूर क्यों जाएं यार। संदीप लामिछाने हैज प्लेड मल्टीपल लीग्स एंड हैज वॉन मल्टीपल जर्सीज, और हमने देखा है कि संदीप का में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और फिर उसके बाद वी हैव सीन राशिद खान की किस तरह से बाहर जाके मल्टी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब व्हेन व्हेन योर प्लेयर गोज आउट, व्हेन दे गो आउट एंड प्ले,
और वापस जब आते हैं तो फिर उसमें बहुत चेंजेस दिखता है और बहुत इंप्रूव्ड वर्जन उनका दिखता है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अभी किस किस का नाम, मतलब आप देखो ना, दीपेंद्र सिंह आयरी हैं, अभी आप रोहित पटेल हैं, तो इन दो को आप देखोगे वहाँ टी10 में, तो टी10 का मतलब है कि वो और अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करेंगे, उनकी क्रिकेट और जो शॉर्ट फॉर्मेट है उसमें इंप्रूव होगी। फिर उसके बाद आप देखो संदीप लामिछाने ऑलवेज अ रॉक स्टार। आप उसके बाद देखो कि विल बी सीइंग, वी आर सीइंग सोमपाल कामी इज डूइंग वंडर्स इन मालदीव्स लीग। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि कमाल कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका हम वेट कर रहे हैं कि यार थोड़ी परफॉर्मेंस आए और उसके बाद मजा आ जाए। जैसे एक कुशल मल्ला है, ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो मुझे लगता है कि ही कैन डू गुड, बट अभी तक मैं ऐसे उठा करके रैंडमली नहीं बोल दूंगा कि भैया कुशल मल्ला को ऐसा कर दो। बट आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस थिंग फॉर कुशल मल्ला कि यार ये बंदा ही कैन डू गुड यार, उसके पास शॉट्स अच्छे अच्छे हैं, बट अभी तक उतनी प्रॉमिसिंग रीसेंट परफॉर्मेंस नहीं है जिसके बेसिस पर बात की जाए। खैर, विल वेट फॉर दैट टू। और ठीक है, इट्स अ संडे, एंड अगर यूजुअल संडे होता तो हम कोई अच्छा क्रिकेट मैच देख रहे होते, बट इट्स अ नॉर्मल संडे। कोई नहीं, बट बहुत जल्दी विल बी सीइंग सम गुड मैचेस कमिंग ऑन आवर वे। विल बी सीइंग एमपीएल अभी चल रहा है, एमपीएल इफ यू कैन फॉलो एमपीएल, आप फॉलो कर सकते हो। आई एम पर्सनली वेटिंग फॉर कनाडा G20 एंड होपिंग कि यहाँ से चीज़ें जो है ना वो सब कुछ चेंज हो, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। अभी रिसेंटली चाहे आप टीयू ग्राउंड की बात कर लो कि वहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रही है, वहाँ पर फिर आप चाहे एनपीएल की बात कर लो कि भाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम एनपीएल देखने वाले हैं। आप चाहे बात कर लो संदीप लामिछाने की ग्रेड ए आने की, कि भाई दोबारा से ग्रेड ए हो गया है उनके पास। आप चाहे आदिल आलम की बात करो, मतलब बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स हैं जो रिसेंट में हमें इम्प्रूव्ड होते हुए दिखे, जो हमें दिखा है कि यार नेपाल क्रिकेट इज गोइंग टूवर्ड्स समथिंग दैट लुक्स गुड। एंड आई एम होपिंग कि ये जो रिसेंट चेंजेस आया है वो एनपीएल आते आते तक बहुत इंप्रूव हो जाए। जब नेपाल प्रीमियर लीग जो कि नवंबर दिसंबर के बारे में बात की जा रही है, उसके आते आते तक चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए, बहुत चेंज हो जाए, और जितनी लीग्स हम खेल रहे हैं जा करके उन लीग से हम बहुत कुछ सीख कर आए। एंड व्हेन वी कम बैक एंड प्ले एनपीएल, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज आई नो कि बहुत क्राउड आने वाला है, बहुत टॉपिक बनने वाला है, बहुत डिस्कशन होने वाला है। एंड वो इवेंचुअली वो पार्ट आ जाएगा जहां पर आप एनपीएल को यहाँ स्टार्ट करोगे बट यहाँ देखोगे, बिकॉज दुनिया बात करेगी उसके बारे में, बिकॉज एवरीवन नोज यार कि जहाँ भीड़ है, जहाँ क्रेज है, जहाँ फैन फॉलोइंग है, वहाँ अटेंशन है। सो लेट्स जस्ट होप के दिस एनपीएल टर्न्स आउट वेल, एंड लेट्स जस्ट होप के उसके पहले जो लीग्स हैं, चाहे वो करेबियन टी10 लीग हो, चाहे वो G20 हो, चाहे एमपीएल जहां अभी सोमपाल मालदीव्स में खेल रहे हैं वो हो, जितनी भी लीग्स हो जिसमें हमारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, उनकी परफॉर्मेंस आती रहे वहां से, और फिर बाय द टाइम वी रीच एट द एंड ऑफ दिस ईयर कुछ जबरदस्त हो, और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हमारी टीम परफेक्ट हो, अलाइन हो, तैयार हो, और हम अब एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ मूव ऑन करें। और इन सब के बीच में अगर अफगानिस्तान वाली सीरीज हो जाती है, कहाँ कब कैसे, दैट्स नॉट एन इशू ऑब्वियसली, बट इंपॉर्टेंट है कि एक सीरीज चाहिए हमें जो एक अच्छी कंट्री से हो जाए। सो अगर अफगानिस्तान से एक सीरीज हो जाती है, देन वील कीप आवर शोल्डर ब्रॉड एंड विल वॉक विद स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। सो लेट्स जस्ट होप दैट इट हैपेंस, एंड लेट्स सी आगे कैसा चलता है। टिल देन, बाय द टाइम, अभी तक तो चीजें अच्छी दिख रही है, एंड वी आर गेटिंग गुड न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, एंड लेट्स जस्ट होप दैट this continues, and you have a good Sunday, and let's hope that we start seeing some cricket again, because cricket ruk gaya yaar. Till then, you guys take care, and I'll see you very soon. Bye bye.